नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम लोग पहुँचे हैं बीके हॉस्पिटल। आपको बता दें, एक बेटी की ससुराल में मौत हो जाती है और परिवार के लोग हमारे साथ हैं, लड़की पक्ष के लोग यहाँ हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे आखिर क्या हुआ था और कब की बात है। क्या नाम आपका? मेरा नाम अमित है। अमित जी, क्या हुआ था, कब की बात है? सर मुझे तो कुछ पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। वहाँ के पड़ोसी ये बता रहे हैं कि इनमें लड़ाई झगड़ा हुआ था और मतलब चिल्लावन की आ रही थी तुम्हारी बहन की बहुत ज़्यादा होके, मतलब ठीक है ना। तो मुझे कुछ नहीं पता है। मेरे को सुबह 8 बजे पता पड़ा है और रात पुलिस गई थी पल्ला थाने की। पल्ला थाने की पुलिस पहुंची है, वहाँ पे जाके उन्होंने देखा है। हमें तो कुछ नहीं पता, ठीक है ना। हमें तो उसके बाद में मतलब पता चला है 8 बजे सुबह कि हमारी बहन के साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमें कुछ भी नहीं पता, हमारे परिवार को किसी को भी नहीं पता कि उसने क्या किया है क्या नहीं किया है। मतलब कहने का मतलब ये है, हमारी उसने बहन गला घोट के मारी है। हाँ, और वो भी फांसी का फंदा, उसमें क्या नाम है, चुन्नी है, उसमें पंखा जो है पंखा में लटका दिया उसने और वो दिखावट कर दी है उसने, ठीक है ना। हमारी बहन ये लगे कि फांसी लगाई है। हाँ, तो वो उसने जानबूझ के मारी है और कई बार उसने धमकी दे रखी थी हमारी बहन के लिए कि मैं तेरे को जान से मार दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो हमने कुछ दिन अपनी बहन अपने घर पे रखी है हमने। तो हमारी बहन थी वो जो है मतलब परिवार को लेके चलती थी वो, कि मेरी परिवार की इज्जत ना उछले, कि उसने कोई गलत काम नहीं किया ना कुछ भी किया। तो वो ये कहती थी कि मतलब कि मेरे परिवार की इज्जत वो ना उछले, है ना। संतोष नाम है उसका। उसकी उम्र है शायद हाँ 26 या 27 साल होगी। अच्छा, तो शादी कब हुई? शादी हुई थी उसकी 5 में या 4 में हुई थी शादी। ठीक है। हाँ, तो उसका कोई बच्चा नहीं था, ठीक है। उसके पीछे वो लड़ाई करता था, मारता था, तोड़ता था, हर चीज़ करता था वो। तो हम उसको समझौता करके हम ले आते थे अपनी बहन के लिए। कोई बात नहीं, तू यहाँ पे रह ले, कोई दिक्कत नहीं है। वो लड़ता है, दारू पी के मारता है तेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम उसको लेके आ जाते थे वहाँ से, ठीक है ना। अब जो रात का जो फैसला है वो हमें नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। हमारी बहन उसने जो मारी है उसी ने मारी है, पूरन ने। क्या नाम है? पूरन। कहाँ रहता है? और वो मार के और वो गायब हो गया, पुलिस के हत्थे नहीं आया वो। कहाँ रहता है? वो रहता है हरकेश नगर, हाँ धीरज नगर, सॉरी धीरज नगर रहता है वो। वो हत्थे नहीं आया है। वो मार के बेड पे लिटाल के और चुन्नी उसने टांग दी है पंखे से, कि मतलब ये फांसी खा के मरी है। कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। और कोई भी मतलब ना वो हुआ है। खाली अगर लड़ाई होती है कुछ भी होती तुम हमें बताते, परिवार वाले को बताते, तो हम जाते वहाँ पे। अगर तुम्हारा प्लान नहीं था तो हमें क्यों नहीं बताया आपने? तुम्हारा प्लान था जभी तो है। अगर बच्चा भी नहीं था तो कोई गोद ले लेते हैं। और एक लड़की थी वो भी, उसको भी लेके फरार हो गया है वो। अच्छा, बच्चा गोद ले रखा है? हाँ, गोद ले रखा था उसने बच्चा, उसके बच्चे नहीं हुए थे। वो उस पर फरार हो गया है वो। ना उसके भाई हैं ना कोई है, वो सारे फरार हैं, पूरा खानदान गायब है वहाँ से। तो बच्चा कितना बड़ा था जी? बच्चा 6-7 साल का होगा। 6-7 साल की लड़की थी। तो उसे भी वो ले गए? वो भी ले गए। कोई फोटो होगा, बहन का फोटो होगा पहले का कोई? तो अब पहले का हो जो सही। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से लगातार शहर में इस तरह के जो मामले आ रहे हैं, जहां अब आप समझ सकते हैं 20 साल हो गई लगभग शादी को, कोई बच्चा नहीं हो रहा था, जिसके चलते घर में कलेश रहता था। लेकिन एक बच्चा, जैसा कि बता रहे थे, लड़की थी जिसको ले रखा था, गोद ले रखा था, और उस लड़की को भी 6-7 साल की है, उसे भी लेकर चला गया। इधर दिखा, अच्छा है, ये देख सकते हैं। क्या नाम था? संतोष। संतोष। और कहाँ के रहने वाले, कहाँ के थे जी? ये लहरा के रहने वाले हैं, लहरा के। जो हमने शादी करी थी अपनी बहन की, वो लहरा में करी थी, सोरो के पास में। यहाँ रहते थे। हाँ, अभी ये किराए पे रहते थे और हम भी किराए पे रहते हैं। 20 साल हो गए जी। कभी इससे पहले फिर क्या कभी लगा नहीं कि अगर परेशान कर रहे हैं तो कोई शिकायत विकायत कर? करता था मैंने, काफ़ी रिपोर्ट करवाई है पल्ला थाने में, 37 थाने में, काफ़ी रिपोर्ट कराई, कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारी। कोई जोर के ले आ तो कोई कार्रवाई ना करी। पुलिस वालों को रुपया भर दे तो और बस। पुलिस वालों को पैसे दे देता हाँ। तो कोई कार्रवाई नहीं होती कार्रवाई थी। नहीं करी किसी मुझे ने। कड़ी से कड़ी मुझे सजा चाहिए तो चाहिए, वो सजा बस। चाहिए भैया। कड़ी से कड़ी जिंदगी भर उससे हमारे सामने चाहिए। जैसे मेरी बहन मेरे से पास से गई है ना, उसी तरीका मुझे वो सामने चाहिए। उसको हम मार न लेंगे,
उसके बाद करवाएंगे जो भी कुछ करवाएंगे। तो मुझे कड़ी से कड़ी सजा बस चाहिए। हमें बस पूरा चाहिए उसका, खून का बदले खून चाहिए बस, बस हम ये चाहते हैं। और उसने एक नहीं, मेरा भाई भी मारा है, उसी ने मारा है मेरा भाई। ने मारा है इसी महीने में साल भर भैया। उसने ये बोला था साल भर नहीं होने दूंगा, बस से पहले एक ना एक जाएगा, और उसने अपनी भाषा पूरी कर ली। कल लई बाना भाषा पूरी मेरी बहन मैं कैसे एक वो तांत्रिक है, तांत्रिक है, वो जादू करता है, वो जादू करता है, करता जादू करता है वो। हाँ? पूरन पूर्ण है, तांत्रिक मर जाए इसको। तांत्रिक है, जैसा कि बता रहे थे कि तांत्रिक भी है, कुछ तंत्र मंत्र भी तैसे बाकी मैया की बहनन की छाती पट है, मेरी छाती पट रही है तैसे। मैंने दो खवा दे बाद ने दो खा ले, मेरी बेटी खा ली, मेरो बेटा खा लो बाने। हाँ जैसे मैं तड़प रही हूँ तैसे बाकी सब तड़पे भैया। अरे मैया हाँ 20 साल हो गए जब से नहीं लड़ता था, अभी ये 3-4 साल से लड़ रहा है ये। हाँ अरे वो कुछ कर देता था, उस पे कुछ लौट के कर देता था, फिर वापस आ जाती थी वो, उसके ऊपर कुछ भेज देता था घर से, फिर वो चली आती, ऐसे करता था। जादू टोना जानता था, तांत्रिक था, और जिससे उसे पूरी तरह से बस में कर रखा था। और अब ना जाने क्या हुआ, किस बात को लेकर विवाद हुआ, जिससे घर में ही संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी लाश मिली। और घर वालों का आरोप है कि उसने हमारी बेटी को मार दिया, फांसी लगाकर मारा है। अभी पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे हैं यहाँ, लेकिन देखते हैं पुलिस क्या कार्रवाई करती है इसमें। और कहने का मतलब ये है, जब तक बॉडी नहीं जाएगी यहाँ से, जब तक वो पेश नहीं होगा, बिल्कुल जब तक बॉडी यहाँ से हिलने नहीं दूंगा मैं, चाहे सड़ जाए कुछ भी हो जाए, जब तक वो नहीं आएगा ना, जब तक यहाँ से बॉडी जाएगी नहीं। ये रहा, ये उसकी फोटो है, सब फरार हैं। ये देखें, और मुझे तो लगता है कि सारे घर के मिल के कर रहे हैं, सारे घर ने मिलके किया है। इसके भाई का, इसका भाई भी आया था, इसका भाई भी आया था इसके साथ में मारने के लिए। यही बोलते थे इसको छोड़ दे, इसके बच्चे नहीं होते, इसको छोड़ दे, तो वो क्यों नहीं छोड़ता था इसके लिए। फिर उसके बाद में ये हम बॉडी जब भी लेके जाएंगे, जब तक यहाँ पे मतलब वो पूरन नहीं आएगा और पेश नहीं होगा, जब तक हम बॉडी लेके नहीं जाएंगे, चाहे सड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है बॉडी, बिल्कुल। यहाँ पे खाली पूरन था और मेरी बहन थी और एक लड़की थी, वो भी गोद ले रखी थी, उसके भाई की लड़की थी, वो अपनी लेके लड़की ले फरार हो गया, उसके भाई भी फरार हो गए, कोई भी नहीं है यहाँ पे। पुलिस गई थी, पुलिस खाली वापस आ गई, कुछ भी नहीं मिला। बस चाह रहे हैं कि जब तक उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक बॉडी नहीं ले बॉडी लेके नहीं जाएंगे, हम लेके नहीं जाएंगे बॉडी। कहने का मतलब ये है, हमें गिरफ्तार चाहिए वो बंदा, वो जब चाहिए तक तो चाहिए। पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी पूरन को, तब तक ये यहाँ से बॉडी नहीं लेंगे, बॉडी लेकर नहीं जाएंगे, ना दाह संस्कार करेंगे। इन्हें पहले पूरन की गिरफ्तारी चाहिए, उसके बाद ही आगे की जो क्रिया है वो करेंगे। हमारी बहन की लाश जलेगी, उसको भी बराबर में जलाओ, बराबर में हम ये चाह रहे हैं बस। जब उसने मारा है तो उसके भी बराबर जला, बराबर में जलनी चाहिए। तांत्रिक बताया जा रहा है, अब ना जाने क्या तंत्र मंत्र से क्या कर रखा था उसने, कैसे वश में कर रखा था, और आज उसकी डेथ हो गई। पूरा परिवार पहुंचा है यहाँ मोर्चरी पर, और अभी वो गायब है। पुलिस प्रशासन से इनका आहोर है, ये देख रहे हैं पूरा परिवार बैठा हुआ है। तमाम लोग यहाँ, आप समझ रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में। एक भी नहीं है, उसका एक भी नहीं है, सब भगा दिए उसने, सब भगा दिए। अगर उसने कुछ नहीं कहा होता, नहीं करा होता तो होता, क्यों नहीं है? उसने किया है जब ही तो भगाए यहाँ से, वो उसने किया है जब ही तो भगाए। अगर कुछ किया नहीं होता, दोषी नहीं होता तो यहाँ मौजूद होता, क्योंकि उसकी पत्नी की मौत हुई है तो उसे यहाँ होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ नहीं है और वो यहाँ से फरार है। लेकिन घर वालों का कहना है कि जब तक पुलिस उसकी गिरफ्तारी नहीं करेगी तब तक हम यहाँ से डेड बॉडी नहीं लेंगे। अब देखते हैं इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है, वो भी आपको बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।